तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एंड स्टेट एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। दोस्तों आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर की एक लिटरेरी टर्म को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल। तो आइए समझते हैं कि क्या होता है ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल एक नरेटिव टेक्निक है जो कि कैरेक्टर के माइंड में चल रहे थॉट्स एंड इमोशन को रैंडम मैनर में इस नॉवेल के थ्रू दर्शाती है। बेसिकली ये नॉवेल किसी कैरेक्टर के माइंड में क्या चल रहा है उसके बारे में बताता है और इस तरह पूरी स्टोरी जो है वो जनरेट होती है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल कैरेक्टर के फीलिंग्स एंड इमोशन के गहराई में उतरता है और डिज़ायर्स, एंजाइटीज़, मेमोरीज इन सब के बारे में जो है वो इस नॉवेल में लिखा जाता है। तो इस नॉवेल की मदद से रीडर्स को ये समझने में आसानी होती है और मौका मिलता है कि किसी भी कैरेक्टर के माइंड में क्या चल रहा है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इस टर्म का प्रयोग जो है वो सबसे पहले अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जो कि विलियम जेम्स, इन्होंने अपनी बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी जो कि 1890 में लिखी गई थी, इस बुक में फर्स्ट टाइम इस टर्म का इन्होंने यूज़ किया था। इस नॉवेल को इंटीरियर मोनोलॉग के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल की। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि इस नॉवेल का जो नरेशन है वो कैरेक्टर के थॉट्स, इमोशंस एंड मेमोरीज पर ज़्यादा फोकस करता है। यानी एक तरह से कैरेक्टर के माइंड में कंटिन्यूस स्ट्रीम या फिर यूँ कहे तो फ्लो ऑफ थॉट्स चलता रहता है और यही चीज़ हमारे पास जो है वो नॉवेल के रूप में पेश की जाती है। देन हमारा पॉइंट नंबर 2, इस नॉवेल में नरेशन के लिए ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया जाता है। यानी इस नॉवेल में किसी भी ऑब्वियस ट्रांजिशंस के बिना एक थॉट से दूसरे थॉट तक जो है वो आसानी से जंप किया जा सकता है। देन हमारा पॉइंट नंबर 3, इस नॉवेल का मुख्य एम ये है कि कैरेक्टर के माइंड को स्टडी करना और उसके माइंड में चल रहे फियर्स, डिज़ायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन सब चीज़ों के बारे में खोज करना। देन हमारा फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल को 20th सेंचुरी में जाकर जो है वो पॉपुलैरिटी मिली थी जब मॉडर्निस्ट लिटरेरी मूवमेंट भी चल रहा था। राइटर्स जैसे कि जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ एंड विलियम फॉकनर, इन्होंने इस टेक्निक के साथ एक्सपेरिमेंट किया ताकि ये जान सके कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल की। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है मिसेस डैलोवे बाय वर्जीनिया वुल्फ जो कि 1925 में लिखा गया था। देन अगला है द साउंड एंड द फ्यूरी बाय विलियम फॉकनर जो कि 1929 में लिखा गया था। देन नेक्स्ट है यूलिसिस बाय जेम्स जॉयस जो कि 1922 में लिखा गया था। देन इसके बाद अगला है इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम बाय मार्शल प्राउस्ट जो कि 1913 से लेकर तो 1927 इन सालों के बीच में पब्लिश हुआ था। देन लास्ट है पिलग्रिमेज बाय डोरोथी रिचार्डसन। ये एक सीरीज़ है जो कि 1915 से तो लेकर तो 1936 इन सालों के बीच में जो है वो लिखा गया था और पब्लिश हुआ था। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल क्या होता है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।